हेलो एवरीबॉडी, आई एम विकास यादव। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एडवर्ब के बारे में बताऊंगा। एडवर्ब होता क्या है। आपने बहुत सारी जगह एडवर्ब पढ़ा होगा, लेकिन मैं मानता हूँ इस चीज़ को कि एडवर्ब कंफ्यूजिंग एक कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, लेकिन आज बिल्कुल ऐसे इजी वे में समझाने की कोशिश करूँगा। और आपने बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन आज एडवर्ब की डेफिनेशन क्या है और कहाँ पर एडवर्ब की डेफिनेशन कॉन्ट्राडिक्ट करती है, ये सारी चीज़ें आपको पता चलेगा यहाँ पर। और आज के बाद कभी भी आपको एडवर्ब पढ़ने की कहीं ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा एडवर्ब होता क्या है बेसिकली। आपने वर्ब पढ़ा है, वर्ब के बारे में आपको पता है कि जैसे एड प्लस वर्ब। ध्यान से समझना बच्चों, ये क्या है? एड प्लस के वर्ब। अब ये वर्ब क्या होती है? वर्ब जो एक्शन को डिनोट करती है, किसी भी एक्शन को रिप्रेजेंट करती है, उसको क्या कह देते हैं हम? वर्ब। अब उसके बाद में उसकी तीन फॉर्म होती है, वो क्या होती है? वर्ब। अब उस वर्ब में कुछ ऐड हो जाता है, उसी को हम क्या कह देते हैं? एडवर्ब। और जिसकी हिंदी क्या होती है? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण बोलते हैं हिंदी में एडवर्ब को। अब क्रिया विशेषण क्यों है ये? क्योंकि ये क्रिया की विशेषता बताता है। इसी को अब इसी वजह से ये हिंदी में आपको डेफिनेशन लिखी हुई मिलेगी कि एडवर्ब क्रिया विशेषण किसी भी क्रिया की विशेषता बताता है। इंग्लिश में आपको मिलेगी एडवर्ब इज एन अ वर्ड दैट क्वालिफाई एन एडवर्ब, एडजेक्टिव और वर्ब। अब इसके अलावा देखो, यहाँ पर जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपने हिंदी और इंग्लिश में दोनों डेफिनेशन देगी। उसके बाद देखो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है आपके सामने। ये देखो, आई वर्क हार्ड। अब सबसे पहले किसी भी सेंटेंस को अगर आप चाहते हो कि उससे कैसे हम पहचाना है, कैसे उसकी अंडरस्टैंडिंग ले, तो सबसे पहले उसमें आइडेंटिफाई करो वर्ब क्या है, फिर उसका सब्जेक्ट क्या है, फिर रिसीवर क्या है। अब जैसे इस सेंटेंस में आपको दिख रहा है कि वर्क क्या है? काम कर रहा है, कुछ काम हो रहा है, तो वर्क क्या है यहाँ पर? वर्ब है आपकी। अब हमने वर्ब को आइडेंटिफाई कर लिया, फिर इसके बाद हम चलते हैं कि हमारा इसमें डूवर क्या है। ये क्या है? आपकी वर्ब है। अब ये क्या है? आपका सब्जेक्ट है। ये आपका सब्जेक्ट हो गया। अब ये जो हार्ड नाम का जो वर्ड बचा, ये क्या है? हार्ड। हार्ड यहाँ पर एक एडवर्ब है, ना कि ये वर्ब का ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि ये बता रहा है कि मैं कठिन परिश्रम करता हूँ। ये हार्ड क्या है? एडवर्ब, जो किसको क्वालिफाई कर रहा है? वर्ब को। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। आई वर्क वेरी हार्ड। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले हम सेंटेंस में आइडेंटिफाई करेंगे वर्ब क्या है? वर्क। सब्जेक्ट क्या है? आई। वेरी क्या है यहाँ पर? आपका एडवर्ब। और देखो हार्ड क्या है? हार्ड भी एडवर्ब है। जब एडवर्ब किसी दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, यहाँ पर डेफिनेशन में क्या बताया था कि किसी वर्ब को या किसी दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई करेगा, तो यहाँ पर बता रहा है बहुत कठिन काम करता है। तो वेरी क्या है? हार्ड को यहाँ पर क्वालिफाई कर रहा है दूसरे एडवर्ब को। अब जैसे नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल देखते हैं। ही इज वेरी स्मार्ट। अब वह बहुत स्मार्ट है, बहुत ज़्यादा कैसा है? खूबसूरत है, स्मार्ट है, सुंदर है। तो ये क्या है? यहाँ पर है सबसे पहले वर्ब आइडेंटिफाई करेंगे। वर्ब क्या है? इज। इज यहाँ पर क्या काम कर रही है? मेन वर्ब का काम कर रही है। और इसके बाद में ये सब्जेक्ट क्या है? ही। अब जब भी एच एम आर वॉज वर्ब, बी फैमिली की वर्ब जब भी आती है, जब ये मेन वर्ब का काम करती हैं, तब इनको हम बोलते हैं लिंक वर्ब। क्योंकि ये सिर्फ सिर्फ कुछ नहीं काम हो रहा है यहाँ पर, ये जोड़ने का काम कर रही है। ये बता रही है वह है स्मार्ट, उसको पूरा कर रही है यहाँ पर। वह स्मार्ट है, जिसको हम कह देते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो ये क्या है आपका? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट।
और लिंक वर्ब अपने बाद हमेशा कोई ऑब्जेक्ट नहीं लेती हैं, हमेशा क्या लेती हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट की क्या मतलब होता है, पूरक। अब किसी कर्ता को, किसी सब्जेक्ट को जब ये पूरा कर रही हैं तो इसी को तो हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोल देते हैं। अब हिंदी में आप कहोगे पूरक और इंग्लिश में क्या होता है, वो कॉम्प्लीमेंट। तो वह स्मार्ट है उसके बारे में बता रहा है यहाँ पर। तो ये वेरी क्या है आपका, एडवर्ब है। और स्मार्ट क्या है यहाँ पर आपका, एडजेक्टिव है। तो ये वेरी क्या बता रहा है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है। वह बहुत उस स्मार्ट है, उसकी क्या बता रहा है, क्वालिटी बता रहा है, जिसको क्या कहते हैं हम, एडवर्ब ऑफ डिग्री कहते हैं। अभी इनके टाइप्स आपको आगे बताएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ तक तो आपकी डेफिनेशन पे जो बात थी वो ठीक थी। अब यहाँ से आगे देखेंगे कि किसी भी एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर दिया, एडवर्ब को क्वालिफाई कर दिया, वर्ब को भी क्वालिफाई कर दिया। अब फोर्थ सेंटेंस पे आते हैं। ओनली राहुल केम टू मीट मी, सिर्फ राहुल मुझसे मिलने आया। अब देखो यहाँ पर राहुल की जगह पे रोहन भी था, सोहन भी था, सोनू भी था, बहुत सारे कई सारे लोग थे। लेकिन मैं कह रहा हूँ सिर्फ 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 मेरे से केवल राहुल मिलने आया। तो ये ओनली क्या है, एडवर्ब है। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, एडवर्ब नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। अब इसके बाद में देखो, इवन सी नोज द ट्रूथ। अब यहाँ पर ये नोज क्या है आपकी, जानना, जो है वर्ब। इसका ऑब्जेक्ट क्या है, सच। ट्रूथ होता है सत्य। तो ये क्या है आपका, ऑब्जेक्ट है, वर्ब का ऑब्जेक्ट है। सी क्या है आपका, सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है, क्या वह सच्चाई भी जानती है। तो इवन, इवन कह रहा है वह भी। यहाँ पर जैसे सिर्फ राहुल, ऐसे ही वह भी, यानी वह लड़की है जो वह भी सच्चाई को जानती है, सच को जानती है। तो यहाँ पर ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। यहाँ पर क्या क्वालिफाई कर रहा है, प्रोनाउन को। अब देखो ये इधर आपको लिखे हुए हैं कि सी क्या है, प्रोनाउन है, जो क्वालिफाई किसको कर रहा है, इवन क्वालिफाई कर रहा है सी को, ठीक है। ऐसे ही द फैन इज एग्जैक्टली ओवर योर बेड, जो फैन है वो बिल्कुल ठीक, एग्जैक्टली सेंटर में आपके बेड के ऊपर है। अभी आपने प्रपोजिशन के बारे में पढ़ा होगा। ये ओवर क्या है, यहाँ पर ओवर है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन ओवर, अपन, ऑन, इन, एट, ये सब क्या है, प्रपोजिशन है। तो ये यहाँ पर एग्जैक्टली किसको क्वालिफाई कर रहा है, प्रीपोजिशन को। ये एग्जैक्टली क्वालिफाइज ओवर प्रीपोजिशन को। आई लाइक हिम सिंपली बिकॉज ही इज ऑनेस्ट। अब मैं उसको पसंद करता हूँ सिंपली, सामान्य तौर पर, क्योंकि वह ईमानदार है। अब देखो ये बिकॉज नाम का जो वर्ड है यहाँ पर, ये बिकॉज क्या है, कंजंक्शन है। कंजंक्शन क्या काम करते हैं, किसी भी सेंटेंस को जोड़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये दो सेंटेंस हैं आपके, एक सेंटेंस ये हो गया और एक दूसरा सेंटेंस ये हो गया। इन दोनों को ये जोड़ रहा है, उसको कह देते हैं, दो वाक्यों को और दो शब्दों को भी जोड़ता है, वो कंजंक्शन कहलाता है। अब सिंपली यहाँ पर देखो एडवर्ब है। अब सिंपली एडवर्ब है तो एडवर्ब हमेशा किसको क्वालिफाई करेगा, अपने नियरेस्ट वर्ड को। तो बिकॉज क्या है, कंजंक्शन। तो सिंपली क्वालिफाई बिकॉज, तो बिकॉज कंजंक्शन। तो देखो ये कंजंक्शन को भी क्वालिफाई कर रहा है। अब लास्ट सेंटेंस है ये, सैडली ऑल वर डेड। ये कह रहा है बड़े दुख के साथ में, दुखद रूप से सभी मरे हुए थे। तो ये सैडली क्या कर रहा है यहाँ पर, आपका ये पूरा का पूरा जो सेंटेंस है, ऑल वर डेड, सबको क्या है, पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई कर रहा है यहाँ पर, होल सेंटेंस को। जो क्या है ये, सैडली एडवर्ब है। तो आपने यहाँ पर देखा कि एडवर्ब देखो यहाँ कंजंक्शन को क्वालिफाई कर रहा था, ये यहाँ पर प्रपोजिशन को कर रहा था, यहाँ पर पूरे होल सेंटेंस को क्वालिफाई किया, यहाँ पर प्रोनाउन को किया, यहाँ पर नाउन को किया, और ऊपर देखो ये एडजेक्टिव को क्वालिफाई किया, एडवर्ब को किया, यहाँ पर वर्ब को क्वालिफाई किया, ये आपके सामने। तो यहाँ पर हमारा क्या है कि एडवर्ब कभी भी अपने नियरेस्ट वर्ड को क्वालिफाई करता है। एडवर्ब क्वालिफाई द नियरेस्ट वर्ड, अपने निकटतम शब्द के लिए प्रयुक्त होता है एडवर्ब, ठीक है। यहाँ से आपको
बातें सारी क्लियर हुई होंगी। यहाँ पर ये एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने आपके बीच में जो डाउट थे डेफिनेशन को लेके वो सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर की है। अब देखो एडवर्ब की सेंटेंस में पोजीशन क्या रहती है, मतलब एडवर्ब कहाँ पर आता है, उसकी जगह क्या है सेंटेंस में। अब देखते हैं। एडवर्ब कम्स नियर द वर्ड दैट इट क्वालिफाइज। एडवर्ब उस शब्द के नज़दीक आता है जिसके लिए वह प्रयुक्त हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये ही ओनली डाइड आ वीक एगो। अब ये कह रहा है वह सिर्फ मर गया एक सप्ताह पहले। अब वह सिर्फ मर गया या फिर वह सिर्फ एक सप्ताह पहले मरा है, ऐसा बोलेंगे। ही डाइड ओनली आ वीक एगो। अब इसका मतलब क्या है, वह मरा गया सिर्फ एक सप्ताह पहले, ठीक है। ऐसे ही मदर टेरेसा ऑलवेज आस्क्ड फॉर अ बिल्डिंग वेयर शी कुड टेक द होमलेस एंड ऑर्फन। मदर टेरेसा हमेशा मांगती थी एक बिल्डिंग। अब क्या करती थी मदर टेरेसा, कोई लालचीन औरत नहीं थी या कोई भिखारिन नहीं थी, जो हमेशा मांगती थी एक बिल्डिंग के लिए, और वो बिल्डिंग जहाँ पर वो कुड ले जा सके टेक द होमलेस जो होते हैं बेघर, और ऑर्फन होता है अनाथों को, तो अनाथों को और बेघरों को वह ले जा सके। तो एक क्या करती थी, एक बिल्डिंग के लिए मांगती थी। ऐसा तो यहाँ पर नहीं बोला गया, सेंटेंस में कहना चाह रहा है कि मदर टेरेसा आस्क्ड फॉर। आस्क फॉर का मतलब होता है डिमांड करती थी, क्या करती थी, एक बिल्डिंग की। क्यों करती थी कि वेयर सी कुड, जहाँ पर वह ले जा सके अनाथ और बेघर बच्चों को। तो ये ऑलवेज यहाँ पर आया है, ये क्या है, गलत है। यहाँ से इसको काट के आप चाहो तो इसको यहाँ लगा सकते हो, कुड ऑलवेज टेक, वो हमेशा ले जा सके। यहाँ पर ये राइट प्लेस है इसका, ठीक है। अब ऐसे ही ओनली वर्क्स व्हेन ही हैज नथिंग टू ईट। वह सिर्फ काम करता है जब उसके पास कुछ नहीं होता है खाने के लिए। तो वह काम करता है सिर्फ जब उसके पास कुछ नहीं होता है, ऐसा बोलेंगे कि ऐसा बोलेंगे वह सिर्फ काम करता है, वह काम करता है ओनली व्हेन, क्या बोलेंगे, ओनली व्हेन, तभी जब उसके पास कुछ खाने के लिए नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ से इस ओनली को हटा के कहाँ पर लगाएंगे, यहाँ लेके आएंगे वर्क के बाद में। अब ओनली एन आइडल मैन विल प्रीच एंड विल डू नथिंग। सिर्फ एक जो निठल्ला, जो बेकार आदमी होता है, आलसी, वो क्या करेगा, उपदेश देगा और कुछ नहीं करेगा। अब आपको यहाँ समझ में आ रहा होगा कि एक निठल्ला या लेजी मैन सिर्फ उपदेश देगा या फिर सिर्फ एक निठल्ला। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, एन आइडल मैन विल ओनली प्रीच। तो बिल के बाद में क्या आएगा यहाँ पर, ओनली प्रीच, यानी प्रीच का मतलब होता है उपदेश। तो सिर्फ उपदेश देगा और कुछ नहीं करेगा। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ एडवर्ब कहाँ पर, एडवर्ब की सेंटेंस में पोजीशन है, क्या है एडवर्ब, क्या काम करता है, कहाँ पर एडवर्ब को लगाना चाहिए, क्या करेक्ट प्लेस है, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा इन सेंटेंस के माध्यम से। ही ओनली प्लेज अ सब्सिडियरी रोल इन द मैनेजमेंट। अब वह सिर्फ निभाता है, क्या निभाता है, एक सहायक रोल इनमें मैनेजमेंट में, या फिर ऐसा बोलेंगे कि वह एक सहायक रोल निभाता है इन मैनेजमेंट में, कि सिर्फ निभाता है, ऐसा बोलेंगे। ही प्लेज अ सब्सिडियरी ओनली रोल, सिर्फ एक भूमिका, सहायक भूमिका इनमें मैनेजमेंट में, ठीक है। इवन इन फैक्ट इंसेक्ट्स कम्युनिकेट। अब ये कह रहा है इवन भी, यहाँ तक कीड़े मकोड़े संवाद करते हैं, ऐसा बोला जाएगा कि ऐसे कि इन फैक्ट दरअसल या वास्तव में कीड़े मकोड़े भी संवाद करते हैं। तो यहाँ पर बोलेंगे इन फैक्ट इवन इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े भी संवाद करते हैं। तो इन फैक्ट के बाद में क्या आएगा, इन फैक्ट वास्तव में कीड़े मकोड़े भी
संवाद करते हैं। अ सोल्जर इज नेवर टॉट टू फाइट इन अ कॉवर्डली मैनर। एक सोल्जर को कभी नहीं सिखाया जाता है, क्या नहीं सिखाया जाता है, लड़ना एक कायरतापूर्ण तरीके से। तो कभी नहीं सिखाया जाता है, या एक सोल्जर को सिखाया जाता है नेवर टू टॉट, कभी नहीं लड़ना एक कॉवर्डली मैनर में, कायरतापूर्ण तरीके से। तो एक सोल्जर को इस टॉट सिखाया जाता है नेवर फाइट, कभी नहीं लड़ना कॉवर्डली मैनर में। तो यहाँ पर टॉट के बाद में क्या आएगा, नेवर आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ नीचे सारे एग्जाम्पल जो मैंने आपको करवाए हैं उनके ये आंसर दिए हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, एक ये सेंटेंस है आपके जो एग्जाम में आया है दिल्ली पुलिस, और ये CISF में। ठीक है, 2015 में आपके पेपर में कैसे आते हैं देखो एक बार, अभी आपकी ये चीज़ें क्लियर होंगी। ही ओनली मैरिड हर, उसने सिर्फ शादी की, हर उससे, फॉर हर मनी। अब आप ये बताओ, उसने सिर्फ शादी की, उसने शादी की सिर्फ उसके पैसों के लिए, या फिर उसने सिर्फ शादी की उससे उसके मनी के लिए, कैसे बोलेंगे, उसने शादी की ओनली फॉर हर मनी, उस सिर्फ उसके पैसों के लिए। तो यहाँ पर देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका, ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट में। ही मैरिड हर फॉर हर मनी ओनली। आपको पेपर में इसी तरह देखो लिखा हुआ मिलेगा, आपको उसमें से करेक्ट बताना है। ही मैरिड हर, उसने शादी की उससे, ओनली सिर्फ, फॉर हर मनी उसके पैसे के लिए, सिर्फ उसके पैसे के लिए उसने शादी की। तो ऐसा ही बोलेंगे, तो ये आपका सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट है। और ये सब क्या है, ओनली फॉर हर मनी ही मैरिड हर। जो मोस्ट सुइटेबल आंसर है वो क्या है आपका, दूसरा है। ठीक है, ये सेकंड सबसे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में जो सबसे ज़्यादा सुइटेबल होता है उसे लगाते हैं। ठीक है, अब देखो ये कह रहा है इन द गिवन सेंटेंस द पोजीशन ऑफ एडवर्ब इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ एडवर्ब इज नॉट यूज्ड एट द राइट प्लेस, तो द मीनिंग दैट कम्स आउट विल बी रॉन्ग। अब ये कह रहा है जब एडवर्ब क्या होता है, अपनी जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता है, या उसकी जो पोजीशन है राइट प्लेस नहीं होती है, तो सेंटेंस का मीनिंग कैसे गलत निकलता है ये बता रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो वो सारी एक्सप्लेनेशन ऊपर वाले जो सेंटेंस हैं उनकी यहाँ पर ये एक्सप्लेनेशन दी हुई है, आप अपने आप देख लेना। अब देखो मैं आपको ये कुछ और एग्जांपल के दे के बताते हैं यहाँ पर कि कैसे एडवर्ब अपना मीनिंग चेंज कर रहा है। लेट्स सी हाउ द शिफ्ट ऑफ एडवर्ब चेंज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। जब सेंटेंस की शुरुआत में आया है ये ओनली नाम का जो वर्ड है एडवर्ब है, ये शिफ्ट जैसे जैसे शिफ्ट होता जा रहा है सेंटेंस का, कैसे ये मीनिंग चेंज हो रहा है। ओनली आलोक सो हर ड्रेस, सिर्फ आलोक ने। अब जब ओनली आ गया आलोक के बाद में, तो ये कह रहा है कि सिर्फ आलोक है, उसी ने देखा था उसकी ड्रेस को, और किसी ने नहीं देखा। आलोक के वहाँ पर रोहित, हर्षित, दीपक, दीपांशु बहुत सारे लोग थे, किसी ने नहीं देखा, लेकिन सिर्फ आलोक ने उसकी ड्रेस को देखा। अब उसके बाद में ये कह रहा है सेकंड सेंटेंस में, देखो अब ये ओनली जब सब्जेक्ट के बाद में आ रहा है तो इसका देखो कैसे मीनिंग चेंज हो रहा है। आलोक ओनली सो हर ड्रेस, आलोक ने सिर्फ देखा, क्या देखा आलोक ने, ड्रेस सिर्फ देखा था, उसने और कुछ नहीं किया, सिर्फ ड्रेस देखा था। आलोक ने कुछ काम नहीं किया, सिर्फ क्या करा, देखने का काम किया था उसने, और कोई रिएक्ट नहीं किया। तीसरे में कह रहा है आलोक सो ओनली हर ड्रेस। अब ये कह रहा है आलोक ने सिर्फ उसी की ड्रेस देखी, ओनली हर ड्रेस। अब वहाँ पर बहुत सारे लोग आए, कई सारी लड़कियाँ, कई सारी लेडीज आई ड्रेस पहन के, आलोक ने सिर्फ उसी की ड्रेस देखी और किसी की नहीं देखी। तो आपको देखो समझ में आ रहा है कि जब एडवर्ब एक सब्जेक्ट से पहले था तो ये एम्फेसिस किस पे डाल रहा था, सब्जेक्ट पे। जब वर्ब से पहले आ गया तो ये जोर किस पे दे रहा है, वर्ब पे।
अब जब ये वर्ब के ऑब्जेक्ट से पहले आ गया तो ये किस पर एम्फेसिस दे रहा है, किस पर दबाव डाल रहा है, स्ट्रेस दे रहा है ये सिर्फ ऑब्जेक्ट पर, उसकी ड्रेस पर। अब देखो, आलोक सॉ हर ओनली ड्रेस, आलोक ने देखा, क्या देखा, उससे सिर्फ ड्रेस। आलोक ने उसके उस एकमात्र ड्रेस को देखा जो उसके पास था। अब जैसे कहते नहीं है, यू हैव अ टी शर्ट, जो तुम्हारे पास एक टी शर्ट है, आई सॉ, मैंने उसे देखा। तो ऐसे ये कह रहा है आलोक ने उसकी एकमात्र जो ड्रेस थी उसे ही देखा जो उसके पास थी। अब ये 5 में कह रहा है आलोक सॉ हर ड्रेस ओनली, आलोक ने सिर्फ ड्रेस देखा और कुछ नहीं। अब जब लास्ट में आ गया ये, क्या आ गया, एडवर्ब ओनली, ड्रेस के नज़दीक, तो सिर्फ आलोक ने ड्रेस देखा था और कुछ नहीं, सिर्फ ड्रेस ही देखा और उसकी शकल वगल कुछ नहीं देखी। तो आपको यहाँ पर समझ में आया होगा कि कैसे ये एडवर्ब अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, तो कैसे ये सेंटेंस का मीनिंग भी चेंज हो रहा है। ठीक है, अब देखो एडवर्ब, काइंड्स ऑफ एडवर्ब। सबसे पहले एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, नेगेशन, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब इंटरोगेटिव, रिलेटिव एडवर्ब। देखो ये क्या होते हैं। जब टाइम की बात करेगा तो आपको दिमाग में ये बात बिठानी चाहिए कि ये टाइम की बात कर रहा है, तो समय क्या होगा, यहाँ पर ये समय की बात करेगा भैया। तो आप ये बताइए कि आप जानते हो समय क्या होता है, कल, आज, परसों, क्या बोलोगे आप, अभी, लेट, जल्दी, यही तो बोलोगे। तो ये क्या है सब, यस्टरडे, टुमारो, एगो, बिफोर, नाउ, लेट, अर्ली, सून। आप ये कहो लेट, अर्ली, आप कहोगे सून या फिर टुमारो। ये सब क्या है, टाइम को जो दिखाएगा। जो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बारंबारता किसी चीज़ को, वो जो बार बार जो हो रहा है, कभी कभी ऐसे, क्या बताता है, फ्रीक्वेंसी को, जो बारंबारता को। जैसे ये सेल्डम है, यूजुअली है, सामान्य, तो रेयरली, कभी कभी, ऑलवेज, हमेशा, और क्या होता है, रेगुलरली, वीकली। ये सब क्या है, फ्रीक्वेंसी है। ऐसे ही अब जगह की जब बात आएगी तो यहाँ वहाँ, प्रत्येक जगह, ऊपर नीचे, तो ये क्या है, हियर, हियर, देयर, एवरीवेयर, नियर, अप, इन, आउट, अवे। ये सब क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। मैनर की बात आती है तो मैनर क्या है, पोलाइटली है, स्मार्टली है, हॉनेस्टली, सिंसियरली, हार्ड। सिंसियरली क्या होता है, बहुत ही ईमानदारी से, सिंसियर, ईमानदारी से, सिंसियरली, हार्ड, ब्यूटीफुली, स्मार्टली, सब क्या है, ये मैनर, जो आपके ढंग, आपके काम करने के तरीके को, आपके बोलने का एटीट्यूड, ये सब बताते हैं। वो क्या है, आपके जो मैनर होता है, जो तो तरीका जो आपके होते हैं, उसको कहते हैं मैनर। अब बात आती है अफर्मेशन और नेगेशन। जब कहीं भी नॉट की बात करेगा तो वो हो जाएगा नेगेशन। अब जब कहाँ पर अफर्मेशन होते हैं, बहुत ज़्यादा दृढ़ता से किसी बात को कहना, तो वो क्या होता है, अफर्मेशन। जैसे यस आई विल कम, यस मैं आऊँगा। मैंने बोला आई विल नॉट कम, मैं नहीं आऊँगा, तो ये क्या हो गया, नॉट, एडवर्ब ऑफ नेगेशन। मैंने यस बोला तो यस क्या हो गया, यस आई विल कम, यस शी विल कम। तो ये क्या है, सब अफर्मेशन। अब ऐसे ही यहाँ पर डिग्री की बात आ रही है। डिग्री क्या होता है, देखो डिग्री बताता है उसका लेवल, उसका स्तर क्या है, कहाँ तक वो एक्सटेंड हो रहा है, टू वॉट एक्सटेंड। तो जैसे ऑलमोस्ट, लगभग, इनफ, क्वाइट, टू, और क्या होता है, वेरी, कहते नहीं है, ही रन्स वेरी फास्ट, उसके दौड़ने के लेवल को बता रहा है, वो बहुत तेज दौड़ता है। ऐसे ही है इंटरोगेटिव एडवर्ब,
ये कुछ नहीं होता है। देखो, इंटेरोगेटिव एडवर्ब और रिलेटिव एडवर्ब, इसमें जो इंटेरोगेटिव आपने जो प्रश्नवाचक वाक्य जो आपने पढ़ा होगा, तो उसमें क्या होता है, इंटरोगेटिव ही तो होते हैं वो, तो वही इंटरोगेटिव है यहाँ पर। व्हेन, वेयर, वाई और हाउ, इसमें व्हाट को और हाउ को क्या नहीं किया जाता है, शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, हु माने कौन होता है, व्हाट माने क्या, ये दोनों वर्ड क्या है, इसमें शामिल नहीं होते हैं एडवर्ब में, इंटरोगेटिव एडवर्ब। ठीक है, अब रिलेटिव एडवर्ब और इंटरोगेटिव, आपने रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ा होगा, तो रिलेटिव प्रोनाउन में जो इंटरोगेटिव जो WH फैमिली के वर्ड होते हैं वो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, तो ऐसे ही ये रिलेटिव एडवर्ब में, तो वहाँ पर वे रिलेटिव प्रोनाउन और कंजंक्शन का काम करते थे, तो ऐसे ही यहाँ पर ये रिलेटिव एडवर्ब जो है आपका, ये क्या काम करेगा, एक तो आपका दो सेंटेंस को जोड़ रहा होगा, कंजंक्शन का काम करेगा, और एक क्या करेगा, कंजंक्शन और रिलेटिव एडवर्ब। ठीक है, और इंटरोगेटिव होगा तो वो क्या कर रहा होगा, इंटरोगेटिव क्वेश्चन कर रहा होगा, और इसके बाद में ये जो साइन है आपका क्वेश्चन वर्ड वो लगा हुआ मिलेगा। ठीक है, जैसे वो बोलेगा तुम कहीं देरी से पहुंचे, तो वो आपसे पूछेगा कि आप लेट क्यों आए हो, तो वाई आर यू कम लेट, तो यहाँ पर वो आपसे क्या है, क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये क्या है, इंटरोगेटिव एडवर्ब। अब यहीं आपने कह दिया कि दिस इज द रीजन, दिस इज द रीजन, यही वो कारण था जो वाई आई वॉज लेट। ठीक है, यही वो कारण था जिसकी वजह से मैं लेट था, तो यहाँ पर ये वाई क्या काम कर रहा है, रिलेटिव एडवर्ब का काम कर रहा है, और रिलेटिव एडवर्ब का काम करेगा तो इसके बाद में कभी भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी। आपने देखा ये वाई के बाद में तुरंत क्या आ रहा है, सब्जेक्ट आ रहा है आई, यहाँ पर क्या आ रहा था वाई के बाद में, आर, जो है आपकी हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, आपकी समझ में आया होगा। ठीक है, ये कुछ नहीं होता है, ये रिलेटिव एडवर्ब और रिलेटिव इंटरोगेटिव एडवर्ब। अब देखो ये पोजीशन ऑफ एडवर्ब, यहाँ आपको ये लिखा हुआ मिल रहा है कि जो ट्रांजेटिव कम्स आफ्टर इंट्रांजेटिव वर्ब व्हाट कैन कम बिफोर द ट्रांजेटिव वर्ब और आफ्टर द ऑब्जेक्ट। कुछ नहीं होता है, ये ट्रांजेटिव इंट्रांजेटिव वर्ब क्या होती है, जो ट्रांजेटिव वर्ब होती है वो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती है, और इंट्रांजेटिव वर्ब कभी भी अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेती है, नेवर कम्स आफ्टर द ऑब्जेक्ट इंट्रांजेटिव वर्ब। अब जैसे देखो, यहाँ आपको एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझ में आएगा कि एडवर्ब ऑफ मैनर कहाँ आता है। अब द पुलिस अराइव्ड इमीडिएटली, अब पुलिस अराइव्ड, पुलिस क्या है, पुलिस आ गई, पुलिस आई, कैसे आई, अब यहाँ पर मुझे पूरा सेंटेंस का एक मीनिंग मिल गया, पुलिस आई थी। ठीक है, अब यहाँ जब मेरे को बाद में एडवर्ब लगा दिया, एडवर्ब ऑफ मैनर, जो आपका बता रहा है कि वो कैसे आई, तुरंत आई, हाउ, एडवर्ब ऑफ मैनर का रिप्लाई कैसे आता है, हाउ से, किससे आता है, हाउ, कैसे, तुरंत। तो एडवर्ब ऑफ मैनर जो इंट्रांजेटिव वर्ब को फॉलो करता है, ये कुछ नहीं है, आप बस ये चीज़ आपके ध्यान में होनी चाहिए कि जब भी वर्ब के बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो एडवर्ब हमेशा उसके तुरंत बाद में आ जाएगा, और जब वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट है कोई, जैसे ही एक्सप्रेस्ड हिज आइडिया, तो एडवर्ब उसके बाद में आएगा, उसने व्यक्त किया अपना विचार, अपने विचार उसने क्या है व्यक्त किए बहुत प्रसन्नतापूर्वक, डिलाइटफुली। अब आप देखो यहाँ पर लगा के, आप कह रहे हो
ही एक्सप्रेस, उसने एक्सप्रेस किया, उसने व्यक्त किया। क्या व्यक्त किया? जब तक आप बताओगे नहीं तब तक सेंटेंस का पूरा मीनिंग नहीं निकलेगा। तो हमें पता चल रहा है कि जब मीनिंग नहीं निकल रहा है तो एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है। तो जब एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है यहाँ पर, तो आपको पता चल रहा है कि जब वर्ब ऑब्जेक्ट लेगी तो वर्ब कौन सी हो जाएगी? ट्रांजेटिव। वही जो सारी चीज़ें ऊपर लिखी हुई है। तो जब ऑब्जेक्ट नहीं लेगी तो इंट्रांजेटिव। तो इंट्रांजेटिव वर्ब के बाद तुरंत आ जाता है, जब ऑब्जेक्ट है नहीं कोई वर्ब का तो एडवर्ब यहाँ पर हमने तुरंत लगा दिया था। अब जब यहाँ पर एडवर्ब है, सॉरी, यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट है, ये एक्सप्रेस वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट है ये, तो हम एडवर्ब फिर इसके बाद लगाएंगे। यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं था तो हमने वहाँ लगा दिया। ठीक है। अब एक और दो कंडीशन हो गई। अब तीसरी कंडीशन क्या है? ही डिलाइटफुली एक्सप्रेस्ड व्हाट ही हैड सीन इन द सर्कस। अब उसने बहुत प्रसन्नतापूर्वक एक्सप्रेस किया कि जो उसने सर्कस में देखा था। अब आपको पता चल रहा है एक्सप्रेस, तो आप कह रहे हो कि सर अभी ये ट्रांजिटिव वर्ब है। जब ये ट्रांजिटिव वर्ब है तो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगी, फिर यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिया तो आपको एडवर्ब ये डिलाइटफुली यहाँ लगाना चाहिए था। ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है कि उसने एक्सप्रेस किया, मैंने चलो अभी यहाँ से इसको हटा दिया। ठीक है। जो उसने देखा था, अब उसने एक्सप्रेस किया। अब ये बता रहा है कि क्या एक्सप्रेस किया? उसने जो देखा था सर्कस में। तो ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या है? आपका एक ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, जो क्या है? एक क्लॉज होती है। क्लॉज क्या होती है? जिसमें एक सेंटेंस में सब्जेक्ट हो और एक अपनी वर्ब हो, उसको हम क्लॉज कहते हैं। और ये वर्ड से क्या है? कंजंक्शन से वर्ड से जुड़ रही है यहाँ पर। तो ये पूरा का पूरा क्या है? आपकी ये नाउन क्लॉज कहेंगे। क्लॉज जब पढ़ाएंगे तब और आपको डिटेल में बताएंगे इसके बारे में। ठीक है। तो एक्सप्रेस वर्ब का ये पूरा का पूरा एक होल क्लॉज मेक द ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब। तो फिर हम वहाँ पर क्या करते हैं? एडवर्ब को मेन वर्ब से पहले लगा देते हैं। ठीक है। जब एक पूरा क्लॉज किसी भी वर्ब का ऑब्जेक्ट बनेगी तब। ठीक है। और यहाँ पर आपको देखो ये चीज़ है, यहाँ पर एडवर्ब ऑफ मैनर इज फॉर्म्ड बाय द एडिंग एल वाई। अब जब भी आप एडवर्ब ऑफ मैनर बनाओगे तो वो हमेशा क्या बनता है? आप किसी भी एडजेक्टिव को पकड़ोगे और उसमें एल वाई लगा दोगे तो क्या है? वो एडवर्ब ऑफ मैनर बनेगा। जैसे देखो मैं आपके सामने यहाँ पर लिख रहा हूँ ये ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL। अब जैसे ही मैंने ये ब्यूटीफुल में प्लस के एल वाई ऐड किया तो ये क्या बन गया? एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है। जब भी आप एडवर्ब ऑफ मैनर बनाओगे तो एडजेक्टिव में एल वाई ऐड कर दोगे। लेकिन ये बात हमेशा सही नहीं होती है कि किसी में भी एल वाई ऐड करेंगे तो वो क्या है? एडवर्ब है। लेकिन जब आप एडजेक्टिव में एल वाई ऐड करोगे तो वो एडवर्ब है और वो भी एडवर्ब ऑफ मैनर बनेगा। जब किसी नाउन में एल वाई ऐड कर दे दोगे तो वो क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव। चलो अब आगे चलते हैं। प्लेस द एडवर्ब ऑफ मैनर गिवन इन द ब्रैकेट एट द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्लेस। अब जो यहाँ पर लास्ट में ये आपको दिए हुए हैं, हार्ड, इजीली, विविडली, वैडली, इन मर्सीलेसली, ये सब एडवर्ब हैं। तो यहाँ देखते हैं ये सही जगह पर हैं कि इनका कोई अलग है। जैसे ही वर्क्स हार्ड, वह काम करता है बहुत कठिन। तो यहाँ पर ये सही है, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, हार्ड अपनी जगह सही है इसकी। ये सॉल्व द पजल इजीली। अब पजल के बाद में क्या आ रहा है? जब मैंने बताया वर्ब का ऑब्जेक्ट है तो हम कहाँ लगाते हैं एडवर्ब को? उस ऑब्जेक्ट के बाद में। तो उन्होंने सॉल्व किया पजल को इजीली, आसानी से, तो यहाँ पर आपने बाद में लगा दिया। फिर इसके बाद देखो द विटनेस एक्सप्लेन वॉट ही हैड सीन एट द सीन ऑफ क्राइम। जो विटनेस बोलते हैं, जो गवाह होता है, उसको उसने एक्सप्लेन किया जो कुछ भी उसने देखा था सीन क्राइम का जो सीन देखा था उसने क्या है? एक्सप्रेस किया। तो मैंने आपको क्या बताया था? जब भी मेन वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है और पूरा एक होल क्लॉज यानी एक ऑब्जेक्ट बन जाती है। अब जो पूरा का पूरा एक क्लॉज है, मैंने क्या बताया कि व्हाट ही हैड सीन, ये क्या है?
क्लॉज है, जब ऊपर वाले में देखा था ऐसे ही। तो यहाँ पर जब पूरी क्लॉज होती है तो इस एडवर्ब को हम कहाँ लगाएंगे, विविडली को मेन वर्ब से पहले। तो विटनेस विविडली एक्सप्लेन, स्पष्ट रूप से उसने साफ साफ व्याख्या की जो कुछ भी उसने सीन क्राइम के वक्त देखा था। ही बिहेव्ड, वह व्यवहार किया था, बैडली बुरे तरीके से व्यवहार किया था। यहाँ पर वर्ब के बाद में आ गया ये एडवर्ब। ही वॉज किल्ड, वह किल्ड मारा गया था, मर्सीलेसली बुरी तरीके से। अब मेन वर्ब है ये वॉज किल्ड मारा गया था, उसका ऑब्जेक्ट क्या है, सॉरी वर्ब के बाद में आ रहा है मर्सीलेसली जो क्या है एडवर्ब है। तो यहाँ पर ये वर्ब को क्वालिफाई कर रही है, तो क्या है सही है। बस आपको ये नंबर थर्ड में आपकी जो विविडली है वो एक्सप्लेन से पहले आ जाएगा, ठीक है। अब देखो आपके जो एग्जाम में अब तक जो एरर बनी है वो एडवर्ब से कैसे बनी है। पहला सेंटेंस है, यहाँ पर देखो पहले आप 2 सेकंड, कम से कम 5 सेकंड 10 सेकंड लो और वीडियो को पॉज दो और देखो आप अपने आप से खुद से करके। वी नीड टू सराउंड आवर सेल्व्स विथ केयरिंग पीपल पार्टिकुलरली लव्ड वंस। ये कह रहा है हमें आवश्यकता है सराउंड करना, मतलब घेरने की चारों तरफ अपने आप को, खुद को। इसके साथ में केयरिंग पीपल होते हैं जो हमारी परवाह करते हैं, जो हमारे प्यारे लोग होते हैं। पार्टिकुलर विशेष तौर पर हमारे जो प्यारे लोग होते हैं खुद के, जो ब्रिंग होप एंड सपोर्ट टू आवर हार्ट्स एंड माइंड विथ whom वी कैन कम्युनिकेट, जो हमें दिल से चाहते हैं और दिल और दिमाग से क्या है सपोर्ट करते हैं और चाहते हैं, और ये जो जिससे हम क्या कर सकें, संवाद भी कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि सबसे पहले एरर फाइंड करेंगे तो कैसे करेंगे। पहला जो हमारा यहाँ से यहाँ तक देखेंगे, ये पार्ट इतना क्लियर है कि इसमें सारे वर्ड अपनी जगह पर सही है कि कोई दिक्कत है। यहाँ पर भी सब्जेक्ट है, उसके बाद में ये वर्ब है नीड आपकी, इसके बाद में इसका ऑब्जेक्ट हो गया ये टू सराउंड, चारों तरफ से घेरने के लिए। फिर ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है तो ये खुद के लिए आया है अवर सेल्फ। ये यहाँ तक सारे वर्ड क्या है सही है। फिर इसके बाद में ये विद नाम का ये प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद में एक प्रपोजिशन ऑब्जेक्ट लेगा। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर केयर की वर्ब होती है, तो हमने जब भी वर्ब में आईएनजी लगाते हैं तो वो जीरेंड बन जाता है। तो विद प्रपोजिशन के बाद में हमेशा नाउन आता है, तो केयरिंग जब जीरेंड बनता है वर्ब में आईएनजी लगा के तो वो नाउन का काम करता है। तो यहाँ पर ये सही है, नाउन का काम करने लग गया। केयरिंग पीपल होता है जो परवाह करते हैं वो लोग। फिर ये पार्टिकुलर क्या है, विशेष, तो ये एडजेक्टिव है। फिर जब ये एडजेक्टिव है और ये लव्ड क्या है, ये भी एडजेक्टिव है। क्यों है ये एडजेक्टिव, क्योंकि ये वंस क्या है नाउन है। ये बात कर रहा है लव्ड हमारे प्यारे लोग, लव्ड वंस हमारे प्यारे लोग, तो यहाँ पर ये भी नाउन है। तो ये तो चलो ठीक है कि नाउन के पहले एडजेक्टिव आ गया, लेकिन एडजेक्टिव से पहले एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा तो एडवर्ब होना चाहिए यहाँ पर। तो केयरिंग पार्टिकुलरली लव्ड वंस, जो विशेष रूप से खास तौर पर जो हमारे प्यारे लोग होते हैं वही क्या है हमारी परवाह करते हैं, ये कहना चाह रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या थी, एडवर्ब की एरर थी। यहाँ पे पार्टिकुलर की जगह पे आपको पार्टिकुलर में क्या करना पड़ेगा, पार्टिकुलरली ly ऐड कर देंगे इसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द डॉक्टर आस्क्ड हिज पेशेंट टू रेगुलरली टेक हिज मेडिसन। अब देखो डॉक्टर ने पूछा उसके मरीज से टू टेक हिज मेडिसन, टू टेक हिज मेडिसन, टू टेक हिज मेडिसन लेने के लिए उसकी दवाई को, कैसे, रेगुलरली, क्या नियमित रूप से उसकी दवाई को लेने के लिए पूछा था। ऐसा बोलेंगे क्या, ऐसा बोलेंगे टू रेगुलरली टेक। जब ये क्या है टू प्लस V1 क्या है, ये पूरा का पूरा एक इन्फिनिटिव है। जब इन्फिनिटिव है जो एडवर्ब ऑफ रीजन बनता है यहाँ पर, तो ये कह रहा है कि जब 2 प्लस के V1 इन्फिनिटिव है तो ये रेगुलरली यहाँ पर जो लगाया है, तो इसकी रेगुलरली की यहाँ पर ये जगह क्या है, यहाँ नीड नहीं है। ये रेगुलरली को उठा के हम क्या लेके आएंगे यहाँ पर, क्यों लेके आएंगे, क्योंकि यहाँ पर सेंटेंस का जो सेंस है वो भी फिट नहीं बैठ रहा है। और कभी भी आप ऐसे भी समझ सकते हो
कभी भी 2 प्लस के V1 जो है इन्फिनेटिव बनता है, तो 2 प्लस के V1 के बीच में एडवर्ब नहीं आती है, ठीक है। V1 का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आप यहाँ लगा दोगे रेगुलरली, ठीक है। इसके बाद में आप बोरोवर, देखो ये आपका इस वाले ऑप्शन में ये सही है, आपको गलत बताना था इसमें क्या गलत है, ठीक है। तो ये रेगुलरली टेक एज मेडिसिन की जगह पे क्या हो जाएगा, टू टेक एज मेडिसिन रेगुलरली। A borrower must have sufficiently collateral if you want to take loan from any bank। borrower होता है उधार लेने वालों जो कर्जा लेता है, उसके पास मस्ट हैव होना चाहिए सफिशियंट प्रतिभूति। कोलेट्रल का मतलब होता है प्रतिभूति, जिसका मतलब होता है जब आप बैंक में लोन लेने जाते हो तो आप किसी भी अपनी ज़मीन जायदाद की डॉक्यूमेंट को रखते हो, उस पर केसीसी या लोन फोन कराते हो, उसका ही मतलब होता है प्रतिभूति। कोलेट्रल कोई गारंटेड जो कागज डॉक्यूमेंट आप अपनी धन संपत्ति को गिरवी रखते हो। तो यदि चाहते हो लोन लेना किसी भी बैंक से, तो जो लोन लेने वाला होता है उसके पास में सफिशिएंटली कोलेट्रल यानी होने चाहिए, सफिशिएंटली या फिर सफिशिएंट कोलेट्रल होना चाहिए। वैसे भी अगर इसके आप पार्ट ऑफ स्पीच से जाओगे तो ये क्या है, नाउन है। जब ये नाउन है तो नाउन से पहले एडजेक्टिव आना चाहिए, ना कि एडवर्ब। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव होता है सफिशिएंट। तो एल वाई को यहाँ से हम हटा देंगे, ठीक है। पर्याप्त सबूत। अब देखो, लिसन अटेंशन टू व्हाट आई से, ध्यान पूर्वक सुनो जो मैं कहता हूँ। तो लिसन अटेंशन बोलेगा ध्यान पूर्वक या ध्यान से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिसन वर्ब है, वर्ब मॉडिफाई किसको करेगी, एडवर्ब को। तो यहाँ पर क्या है, अटेंटिवली। अटेंटिवली क्या है, एडवर्ब है। एडवर्ब हमेशा मॉडिफाई किसको कर रही है, वर्ब को। लिसन अटेंटिवली व्हाट आई से, ध्यानपूर्वक सुनो तो मैं कह रहा हूँ। सुनील वॉज एक्टिंग स्ट्रेंज व्हेन आई सॉ हिम। सुनील एक्टिंग कर रहा था, कैसे, विचित्र एक्टिंग कर रहा था, या विचित्र ढंग से या अनोखे ढंग से जब मैंने उसको देखा। तो ये क्या है, स्ट्रेंजली। सुनील वॉज एक्टिंग स्ट्रेंजली। स्ट्रेंजली क्या है यहाँ पर, हाउ से रिप्लाई जब भी आता है तो मैंने आपको बताया है वो क्या हो जाता है, एडवर्ब ऑफ मैनर। देखो ये आपके सीजीएल टायर 2 में आया है, ठीक है, 2015 में। अब देखो, आई वॉन्ट यू टू क्लियर अंडरस्टैंड दैट एक्सक्यूज विल नॉट डू। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, मैं तुम्हें क्लियर साफ साफ समझाना चाहता हूँ, या साफ साफ बताना चाहता हूँ, या स्पष्ट बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पर देखो, वैसे मैं यही बोलूँगा, मैं चाहता हूँ तुम्हें स्पष्ट तौर पर या साफ साफ बताना चाहता हूँ। तो देखो ये 2 प्लस के ये क्या है, अंडरस्टैंड क्या है, समझाना। 2 प्लस के B1 मैंने बताया आपको, इस बात से भी ध्यान रखते हो कि 2 प्लस के B1 क्या है, इन्फिनेटिव। तो यहाँ पर भी ये क्लियरली नहीं आना चाहिए 2 और B1 के बीच में, तो इसको हम हटा के कहाँ पहुँचा देंगे, अंडरस्टैंड के बाद आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड, मैं चाहता हूँ तुम्हें समझाना, क्लियर साफ साफ तौर पर, क्लियरली। तो आपको यहाँ पर कौन सा ये सही है, इसमें आपको सही बताना है कौन सा आएगा इसकी जगह पे। तो यू टू अंडरस्टैंड क्लियरली, ठीक है। अब देखो ये आपका देखो 10+2 में आया है, CHSL 10+2 में 2014 में। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, सूरज लुक्ड एट सुनील विथ अ क्वेश्चन। सूरज ने लुक्ड एट सुनील की तरफ क्वेश्चन के साथ देखा, या प्रश्नात्मक ढंग से देखा, या एक प्रश्न के साथ देखा, ऐसा बोलेंगे। सूरज ने सुनील को प्रश्नात्मक ढंग से बोला,
तो विथ क्वेश्चन की जगह पे क्या आएगा, क्वेश्चनिंगली, क्वेश्चनिंगली। ठीक है, ये कह रहा है द वार्डन टोल्ड द बॉयज टू क्विकली क्लीन देयर रूम्स। वार्डन ने बताया लड़कों को, क्या बताया, क्या बोला था, टू क्लीन देयर रूम्स क्विकली। 2 + के V1, कभी भी आएगा 2 + के V1 तो वहां से एडवर्ब को हम क्या है, हटा देंगे और सबसे लास्ट में ले जाके रख देंगे। तो क्या आ जाएगा, क्लीन देयर रूम्स क्विकली। वार्डन होता है आपका जो हॉस्टल, और उसमें जो होता है गार्ड, उसको कहते हैं। लड़कों से बोला था टू क्लीन करने के लिए, उनके रूम को साफ करने के लिए क्विकली। ये सब आपके आंसर हैं, आप यहाँ से देख सकते हो। फिर देखो हम बात करते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब देखो ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होता है। एन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी describe हाउ ऑफन एन एक्शन इट हैपन। ये एक्शन कैसे अक्सर कितनी बार हो रहा है ये बता रहा है। और फ्रीक्वेंसी वाला जो वर्ड है ये हमेशा कैसे आता है, मेन वर्ब से पहले और हेल्पिंग वर्ब के बाद में। जैसे अब देखो यहाँ पर है ये, आई ऑफन कम टू मीट हिम, मैं अक्सर उससे मिलने आता हूँ। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बता रहा है मैं अक्सर उससे मिलने आता हूँ। ऑफन क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, तो ये मेन वर्ब से पहले आएगा। ठीक है, शी हैज़ नेवर कम लेट, वह कभी लेट नहीं आती है, वह कभी लेट नहीं आती है या लेट नहीं आई है। तो नेवर क्या है यहाँ पर, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आएगा और मेन वर्ब से पहले आएगा। ठीक है, पीपुल ओकेशनली गो टू बीचेज, पीपुल ओकेशनली यानी अक्सर कभी कभी क्या है, बीच पर जाते हैं। तो मेन वर्ब है उससे पहले आएगा ओकेशनली बीचेज। आई समटाइम सर्फ, कभी कभी हम क्या करते हैं, सर्फ करते हैं। सर्फ करने का मतलब होता है जो पानी के बुलबुले होते हैं जो उधर में उसके ऊपर क्या है तैरते हैं, ऐसे करते हैं, तो उसी का मतलब होता है यहाँ पर ये सर्फ। अब जैसे पंकज हैज रेयरली पेड द फीस ऑन टाइम, पंकज ने क्या किया, रेयरली, बेरले ही पे करता है, वो फीस अदा करता है समय पर। बहुत ही रेयर केस बनते हैं जहां पर पंकज ने बिरले ही, या रेयरली का मतलब होता है बहुत रेयर केस में, बहुत बिरले ही, बहुत कम अदा किया है फीस को टाइम पर। तो ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आ गया। ठीक है, अब इफ वी यूज इज एम आर, अभी तक तो देखो यहाँ पर ये मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, लेकिन जब मैं आपको बता रहा था ये बी फैमिली की वर्ब जब इज एम आर वॉज वर्ब जब आती हैं लिंक वर्ब बन के, तब देखो ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहाँ आती है, विच आर फॉर्म्स ऑफ बी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कम आफ्टर देम नो मैटर वेदर इट इज यूज्ड एज हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। कोई भी मैटर नहीं करता है कि ये हेल्पिंग वर्ब की तरह से यूज हो रही है या मेन वर्ब की तरह से यूज हो रही है, हमेशा ये जब भी इज एम आर आएगा तो इनके बाद ही आएगा एडवर्ब। जैसे ही इज ऑलवेज लेट, वह हमेशा लेट होती है, लेट होता है, सॉरी, वह हमेशा क्या करता है, डांटता है। तो ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों हैं, लेकिन इज एम आर वॉज वर्ब के बाद में आ रहा है, बी फैमिली की वर्ब के बाद में आ रहा है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब देखो ये एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम क्या बताता है कि ये बताता है कि कहाँ पर कब कौन सी घटना घटित हुई है। एडवर्ब ऑफ टाइम का मतलब क्या है, समय को बताएगा। जैसे मैं कह रहा हूँ आई एम गोइंग टू क्लीन माई हाउस, मैं जा रहा हूँ अपना घर साफ करने कल, ये क्या है, टुमारो।
यस्टरडे, टुमारो, एगो, बिफोर, ये सब क्या होते हैं? एडवर्ब ऑफ टाइम। मैं कल अपना घर साफ करने जा रहा हूँ, तो ये क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम। ही केम टू मीट मी, वह मुझसे मिलने आया कल। कल वह मुझसे मिलने आया था। यस्टरडे क्या बता रहा था? ही केम टू मीट मी यस्टरडे, एडवर्ब ऑफ टाइम। दे विल अराइव टुडे नाइट, वे कल रात या वो आज रात आएंगे, तो दे विल अराइव टू नाइट। क्या बोलेंगे? टू नाइट। आज रात के लिए हम वर्ड यूज करते हैं टू नाइट। तो यहाँ पर देखो आपको ये पता चल गया कि जो एडवर्ब ऑफ टाइम है वो वाक्य के अंत में ही उनका क्या है? एक एप्रोप्रिएट प्लेस होता है। ठीक है, अब देखो ये बता रहा है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होती है। ऑलवेज हमेशा, ऑफन अक्सर, ऑलरेडी पहले से ही, जस्ट अभी, नेवर कभी नहीं, एवर अभी तक, समटाइम्स कभी कभी, स्टिल अभी भी, फ्रिक्वेंटली बार बार, जनरली सामान्यतः, रिसेंटली हाल फिलहाल, यूजुअली अक्सर, सेल्डम कभी कभार, हार्डली मुश्किल से, हार्डली स्कार्सली मुश्किल से होता है, रेयरली होता है कभी कभार, बेरले ही बहुत कम केस में, एंड नॉर्मली क्या होता है? सामान्यतः, आर जनरली प्लेस ऑफन बिफोर द वर्ब दे मॉडिफाई। ये हमेशा क्या है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, जो वर्ब से पहले आते हैं, वर्ब को मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, जैसे इट इज स्टिल रेनिंग, अभी भी क्या है? बारिश हो रही है। क्या मॉडिफाई कर रहा है यहाँ पर ये? सॉरी, ही इज नेवर लेट, वह कभी लेट नहीं होता है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, अभी भी बारिश हो रही है, कभी लेट नहीं होता है। ही वॉज ऑलरेडी लेट, वह पहले से ही लेट था। ये सब क्या है? वर्ब को क्या है? मॉडिफाई करते हैं ये। अब ये कह रहा है इज जो है टेक्स एडवर्ब आफ्टर इट, नो मैटर इट इज यूज्ड एज हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब। यही कह रहा है कि इज जो है एडवर्ब लेती है, ये कोई भी मैटर नहीं करता है। ये एडवर्ब जो है सॉरी मैन वर्ब की तरह या हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हो रही है हमेशा, इसके बाद में ही एडवर्ब आता है। ये थर्ड पे देखो, इसमें एरर बताओ जल्दी से। वीडियो को यहाँ पर पॉज करो और अपना दिमाग लगाओ थोड़ा। द बीटल्स विल एवर बी माई फेवरेट पॉप ग्रुप। पॉप ग्रुप ये कह रहा है जो बीटल्स होती हैं, जो तितलियां, जो बिल एवर अभी भी, बिल एवर अभी भी कहेगा कि हमेशा, फॉर एवर क्या बोलेंगे? टेल्स बिल बी रहेंगी फॉर एवर माई फेवरेट, मेरी फेवरेट रहेंगी। जो पॉप ग्रुप होता है उनके ग्रुप में से सबसे ज़्यादा जो बीटल्स हैं वो हमेशा मेरी फेवरेट रहेंगी, ऐसा कहना चाह रहा है। एवर की जगह क्या आएगा? फॉर एवर, फॉर एवर माई फेवरेट। ठीक है, यहाँ पर क्या है? ये एवर की जगह फॉर एवर। एवर क्या बता रहा है? एवर का मतलब होता है अभी तक, अभी तक नहीं, आगे फ्यूचर में रहेंगी, तो फॉर एवर हमेशा के लिए। अब देखो ही जस्ट रीच्ड द स्टेशन, वह क्या है? स्टेशन पहुंचा है, वो अभी अभी स्टेशन पहुंच चुका है। अब ये क्या बता रहा है? हेल्पिंग वर्ब, और रीच्ड क्या है? मैन वर्ब। जस्ट आया है, देखो हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब के बीच में मैंने क्या बताया था? कभी भी हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब के बीच में ही एडवर्ब आएगा। ठीक है, अब सी नेवर कम्स लेट, और हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब के बीच में आएगा, और मैन वर्ब से पहले आते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और एच एम आर आती है जो बी फैमिली की वर्ब है, उसके बाद में आता है, चाहे वो मैन वर्ब हो चाहे फिर वो हेल्पिंग वर्ब हो। तो एच यहाँ पर मैन वर्ब है, रियली क्या है? एडवर्ब है। वह कभी कभी लेट होता है, शीला कभी कभी लेट होती है स्कूल के लिए, तो ये एडवर्ब क्या है? मैन वर्ब के बाद में आ रहा है। ठीक है, अब देखो ये एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या बता रहा है? टेल्स अस द एक्सटेंट टू विच समथिंग हैपन्स। ये एक्सटेंट मतलब बढ़ाता है, बताता है हमें
कि कहाँ तक जो घटित हो रहा है वो कहाँ किस लेवल तक एक स्तर को बताता है किसी कार्य के। ठीक है, ये सब क्या है, टू मच, वेरी, कंप्लीटली, ऑलमोस्ट, सब क्या है, एडवर्ब ऑफ डिग्री है। जैसे अब यहाँ पर क्या है, एडवर्ब ऑफ डिग्री इज प्लेस्ड बिफोर द एडजेक्टिव, एडवर्ब और वर्ब दैट दे मॉडिफाई। एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या है, वो एडजेक्टिव और एडवर्ब और वर्ब से पहले आती है, जो इसको उनको मॉडिफाई करते हैं। जैसे ही इज वेरी टॉल, टॉल क्या है यहाँ पर एडजेक्टिव है, तो देखो वेरी क्या है, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडजेक्टिव से पहले आ गया ये। ऐसे ही सी इज टू टॉकेटिव, टॉकेटिव क्या है, बातूनी, वह बहुत ज़्यादा बातूनी है, बोलते नहीं है, टू आता है नेगेटिव सेंस में, तो ये टू, टी डब्ल्यू को टू मतलब एडवर्ब है, तो ये एडजेक्टिव को यहाँ पर भी देखो क्वालिफाई कर रहा है। थैंक यू, आई एम फाइन कम्प्लीटली, थैंक यू, धन्यवाद, तुम्हारा धन्यवाद, मैं बिल्कुल ठीक हूँ पूरी तरह से, कम्प्लीटली क्या हूँ, ठीक हूँ। तो यहाँ पर देखो इस वाले थर्ड वाले में क्या एरर है, जल्दी से आप बताओ, ये कम्प्लीटली अपनी जगह पर ठीक है कि नहीं है। मैंने क्या बताया था कि ये इज एम आर वॉज वर जब भी आपको दिखेंगे तो उनके तुरंत बाद आप क्या करोगे, एडवर्ब लगा दोगे। तो आई एम कंप्लीटली फाइन, मैं पूरी तरह से फाइन हूँ, ठीक हूँ, मतलब फाइन का मतलब अच्छा, फाइन, फेयर, ठीक। तो थैंक यू बोलते हैं धन्यवाद कि मैं ठीक हूँ पूरी तरह से, तो यहाँ पर इसमें एरर है आपके सेकंड पार्ट में, इस फाइन को आप कंप्लीटली के पीछे पहुंचा दोगे। ठीक है, कंप्लीटली को उठा के आई एम कंप्लीटली फाइन ऐसे बनाओगे। और अब ये देखो नॉट, नॉट लिखा है, इसको थोड़ा ध्यान से देखा है कि अभी तक हमने देखा कि एडवर्ब हमेशा एडजेक्टिव से पहले आ रहा है। देखो एडजेक्टिव बाद में आ रहा है दोनों सेंटेंसों में, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी एडवर्ब पहले आ रहा है। यहाँ पर भी देखो एडजेक्टिव ये पीछे जाएगा और एडवर्ब पहले आएगा। इससे ओनली इनफ वाला एक एक्सेप्शन केस है जिसमें इनफ जब भी एडवर्ब बनता है, इनफ नाम का वर्ड जो एडजेक्टिव भी बन जाता है और एडवर्ब भी बन जाता है। जब जब ये एडवर्ब बनेगा तो ये हमेशा एडजेक्टिव के बाद में आएगा। यहाँ पर ये टॉल क्या है, टॉल आपकी एडजेक्टिव है और इनफ क्या है आपका, एडवर्ब है। तो आपको ये एक्सेप्शन है, इनफ, इनफ हमेशा एडजेक्टिव के बाद में आता है, वैसे एडवर्ब पहले आता है एडजेक्टिव से। ठीक है, अब देखो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस और देखते हैं। ठीक है, एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या होता है, टॉक अबाउट द लोकेशन वेयर द एक्शन इज बीइंग क्राइड कैरिड आउट। ये प्लेस क्या बताता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस कार्य के होने का स्थान बताता है, भैया कौन सी घटना कहाँ पर घटित हुई है यही तो बताएगा। तो देखो हियर, देयर, एवरीवेयर, यहाँ वहाँ, अप, इन, आउट, अवे, दूर, यही तो बताएगा। अब जैसे अब यहाँ पर कह रहा है कि एडवर्ब ऑफ प्लेस कम्स आफ्टर द मेन वर्ब, हमेशा ये मेन वर्ब के बाद में आएगा इन केस ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब और ऑब्जेक्ट होगा। तो वही मैंने आपको ऊपर बताया है कि अगर इसके बाद में कोई ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट होगा तो ये बाद में आएगा। जैसे ही वेंट फार अवे, अवे क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, वह चला गया बहुत दूर। आई लुक्ड फॉर इट एवरीवेयर, मैंने देखा, क्या देगा, फॉर इट, उसके लिए, प्रत्येक जगह, एवरीवेयर हर जगह, मैंने उसके लिए प्रत्येक जगह देखा। तो यहाँ पर देखो ये लुक फॉर आपकी ये पूरी फ्रेजल वर्ब है। इट एवरीवेयर क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। जब मैंने बताया यहाँ पर वर्ब का ऑब्जेक्ट है तो ये कहाँ आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद में। ठीक है, तो इट के बाद में एवरीवेयर आया एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है, अब देखो ये एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और नेगेशन, इसमें क्या है, जब भी बात करेगा नो की तो नेगेशन और यस की बात करेगा तो अफर्मेशन। ठीक है,
नॉट, एवर, नेवर, श्योरली, सर्टेनली, ये डेफिनेटली, एग्जैक्टली, डाउटलेसली, ये सब क्या है? अफर्मेशन है। नेगेशन वाले सेंटेंस हैं जो नेगेटिव सेंस देंगे वो सब नेगेटिव, और जो पॉजिटिव सेंस देंगे वो अफर्मेशन। दिस टाइप और ऑफ एडवर्ब कम्स आफ्टर हेल्पिंग वर्ब एंड बिफोर द मेन वर्ब। ऐसे हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद में और मेन वर्ब के पहले। ही विल सर्टेनली डू इट, वह निश्चित रूप से यह करेगा। तो ये सर्टेनली क्या है? एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन है, बहुत दृढ़ता से निश्चित रूप से यह करेगा। तो ये मेन वर्ब के पहले और हेल्पिंग वर्ब के बाद में, ठीक है। यू विल डेफिनेटली सक्सीड, तो मैं डेफिनेट वाली मुख्य रूप से यानी निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। तो ये हेल्पिंग वर्ब से देखो बाद में और मेन वर्ब से पहले। डेफिनेटली क्या है? निश्चित रूप से अफर्मेशन दे रहा है। अब ये क्या है? नॉट, सी इज नॉट कमिंग, वह नहीं आ रही है। नॉट क्या है? निगेशन को बता रहा है, जिसको कहते हैं हम एडवर्ब ऑफ निगेशन। ही इज इंडीड अ फूल। देखो एक यहाँ पर भी देखो ये एक्सेप्शन वाला केस बन रहा है कि जब भी आपको ये मैंने अभी बताया था कि हर केस में इज एम आर जब भी वॉजवर आ रही थी तो एडवर्ब क्या है? उनके बाद में आ रहा था। लेकिन ये इंडीड नाम का जो एडवर्ब है ये इज एम आर और वॉजवर के बाद में आएगा। जैसे इनफ वाले में इनफ एडवर्ब था लेकिन फिर भी वो एडजेक्टिव के बाद में आ रहा था, वो एक एक्सेप्शन था। और ये भी एक एक्सेप्शन है, वह वास्तव में क्या है? मूर्ख है। इंडीड जबकि इज एम आर वॉजवर से पहले क्या आते हैं? हमेशा ठीक है, वह वास्तव में क्या है? ये मूर्ख है। ठीक है, तो अभी तक यहाँ पर हमने एडवर्ब को देखा और मैं आशा करता हूँ कि आपकी समझ में आया होगा ये। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो कमेंट सेक्शन में जाके, ठीक है। तो आज का सेशन हम यहीं पर रैप अप करते हैं। अभी थोड़ा सा और बचा है एडवर्ब, जो हम नेक्स्ट सेकंड पार्ट में इसको कंप्लीट करेंगे।